ज़ेब सिंधी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है ठुमका। इसे उर्दू कालिब में जनाब आकाश मुगल ने ढाला है। बाप इबादत में मसरूफ़ था और बेटा बड़े अनहमाक से मोबाइल में डांस करती लड़की का गाना ऊंची आवाज़ में देखने में मसरूफ़ था। बाप ने इबादत का सिलसिला मौकूफ़ करके देखते हुए कहा, बेटा डांस और म्यूज़िक सुनने में मसरूफ़ रहा। बाप ने चंद में इंतज़ार किया और देखकर बोला, बाबा। बेटे ने फिर भी बाप की तरफ ना देखा। बाप ने चंद सानिए इंतज़ार किया, फिर तीसरी बार बेटे को पुकारा, ओ बाबा। बेटे ने मोबाइल फ़ोन से नज़रें हटाते हुए बेजारी से पूछा, क्या है? बाप ने बेहद नरमी से कहा, बेटा आवाज़ ज़रा धीमी कर लो, मेरी इबादत में खलल पड़ रहा है। बेटे ने बाप की तरफ देखते बगैर नागवारी से जवाब दिया, बाबा तुम अपना काम ध्यान से कर और मुझे अपना काम ध्यान से करने दे। बाप ने ठंडी सांस ली और सर झुका लिया। बेटे ने गाने की आवाज़ मज़ीद ऊंची कर दी और रक्स करने वाली लड़की का ठुमका देखकर मुस्कुरा दिया। गुल फातिमा का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मेयार। फरमा बरदार किस्म की बीवी थी। सलमान अरसे बाद एक पार्टी में मिलने वाले कॉलेज के पुराने दोस्त वसीम को बता रहा था, बहुत प्यार करती थी, खिदमत गुजार भी थी, मगर मुझे पसंद नहीं आई। ऐसी सती सावित्री किस्म की औरतें हम जैसे मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। न माशरे में चलने का ढंग, न अपनी कोई राय। ऐसी पर्दे की बूबू मुझे नहीं चाहिए थी। वो खालिस अम्मा की पसंद थी, वही गांव से उठा लाई थी, बस छोड़ दिया। फिर सेठ वकार की बेटी के दिल को मैं भा गया। अब देख कैसे ठाठ से रहता हूँ और क्या शानदार ट्रॉफी जैसी बीवी है। उसने दूर औरतों के ग्रुप में खड़ी और साड़ी में मलबूस तरहदार औरत की तरफ इशारा किया। ऐसे तेरे भाई के हाई सोसाइटी में उठना बैठना, घूमना फिरना, आज़ादी ही आज़ादी, सब बहुत अच्छा है। बस एक खराबी है। वो कहते हुए लापरवाही से हंसा। बस बार बार पे गालियां देती है। अगला अफसानचा सुनाने के पहले बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंध को जिसे नज़रअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था, उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो
अफसानचे देखे सुने, आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। अब असावर शाह का एक खूबसूरत अफसानचा सुनते हैं, मगर इसे ध्यान से सुने, ये ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। तो आइए असावर शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जंगल। सुनते हैं। देखो कितना बड़ा हो गया है हमारा बेटा। बीवी ने शौहर को मुखातिब किया तो वो चौंक कर बच्चे की तरफ देखने लगा। वो गहरी सांस भरकर रह गया। क्या हुआ? वो हैरान हुई। शिकारी आएगा और ले जाएगा, हरन ने आहिस्ते आवाज में कहा। रेजा रेजा ख्वाब। जीनत फारूक का अफसानचा सुनते हैं। आलिया, मैं तुम्हें बहुत जल्द वो झुमके जो तुमने पसंद किए थे। साकिब ने मिठास भरे लहजे में कहा। ला दूंगा। उसने मुंह चिढ़ाया। मुझे क्या खबर थी, मैं एक कंगले से शादी कर रही हूँ, और वो हसन को देखो, क्या शानदार मर्द है। कहता है सोने में तौल दूंगा तुम्हें। बहुत सारा वक्त गुजरा। जेवरात से लदी हुई औरत ने दुख भरी नज़रों से पार्टी के शुरका को देखा। इन जेवरात की कीमत उसने कितने ही मर्दों को अपने हुस्न का खराज पेश करके जेवरात की कीमत अदा की थी।